सभी छात्रों का एक बार फिर स्वागत है गणित दर्पण चैनल पर। और आज हम जो अध्ययन करेंगे वो है पॉइंट वाली जोड़, यानी कह सकते हैं दशमलव वाली जोड़ है वो किस ढंग से होती है। चाहे किसी भी कक्षा में अध्ययन कर रहे हो, आपको पॉइंट वाली जोड़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लेना, आपको जोड़ से संबंधित किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं हर टाइप के उदाहरण द्वारा आपको समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ले लेता हूं मैं 3.1। इसमें आपको जोड़ना है जैसे 5.4। ठीक है, तो इसके अंदर जो समझने वाली बात है वो है ये जो दशमलव लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए ये दशमलव है और इस संख्या में भी ये दशमलव है। दशमलव के बाद में यहाँ एक संख्या है और यहाँ पर भी दशमलव के बाद में एक संख्या है। तो ज्यादा इसके अंदर आपको दिमाग लगाने का काम नहीं, सीधा जैसे पहली संख्या लिख दूंगा मैं 3.1 लिखा। पॉइंट के नीचे पॉइंट सबसे पहला लिखना है, उसके बाद में पॉइंट के लेफ्ट हैंड वाली संख्या और राइट हैंड साइड वाली संख्या दोनों लिखना है। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट के इधर वाली संख्या यानी कि राइट हैंड वाली संख्या ये लिखी मैंने, उसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड वाली संख्या ये 5, यानी कंटिन्यू संख्या के नीचे एक संख्या आ गई, क्योंकि यहाँ पे दोनों संख्या समान थी। यहाँ पर भी देखिए पॉइंट के आगे और आगे पीछे समान एक एक संख्या है, इसलिए यहाँ पर तो आपके इजीली है वो जोड़ सही हो जाएगी। देखिए 1 और 4, अब तो आपको जोड़ना इजी हो जाएगा। 1 और 4 कितने हो गए 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट ये आ जाएगा पॉइंट, और 3 और 5 मिलके कितने हो गए 8, यानी कि 8.5 इसका आ जाएगा उत्तर। चलिए अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। यहाँ पे ले लेते हैं हम, जैसे मान लो 5.3। ठीक है, अब इसके अंदर मान लो आपको जोड़ना क्या है 1.2। अब इसको कैसे जोड़ेंगे, वापस वही काम, सबसे पहली संख्या उतारेंगे 2 5.3, पॉइंट के नीचे पॉइंट, सबसे पहला काम पॉइंट है, ये जो पॉइंट है आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट उतारना है, उसके बाद में पॉइंट के इधर वाली संख्या यानी कि 2 आ जाएगा 3 के नीचे, इसका काम तो हो गया। अब इधर वाली संख्या जो लेफ्ट हैंड साइड वाली संख्या है वो आपको इस 5 के नीचे उतारना है। ठीक है, उतारना अगर आपने सीख लिया तो आपके जोड़ है वो गलत नहीं होगी। अब इसको जोड़ करेंगे तो आपकी इजीली सही होगी। देखिए 3 और 2 मिलके कितने हो गए 5, और पॉइंट के नीचे पॉइंट 5 और 1 मिलके कितने हो गए 6, और 2 और यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लगा सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो 2 और 0 मिलके कितने हो गए 2, यानी कि 26.5 इसका आ जाएगा आंसर। चलिए एक मैं पॉइंट वाली संख्या और एक बिना पॉइंट वाली संख्या आपको बताता हूं कि किस ढंग से होगा। जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, चलिए 6 7 प्लस ले लेते हैं 2.3, यानी तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये संख्या आ जाएगी 6 7। अब यहाँ पे दूसरी जो संख्या है वो पॉइंट वाली है 2.3 है, तो ये जो 6 7 है इसको भी मैं पॉइंट वाली बनाऊंगा। कैसे, यहाँ पे देखिए पॉइंट लगाऊंगा और पॉइंट के बाद में यहाँ पे एक डिजिट है इसलिए पॉइंट के बाद में यहाँ पे शून्य लगा दूंगा। आपको ध्यान रखना है कि जब भी एक पॉइंट वाली और एक बिना पॉइंट वाली संख्या मिलती है तो जो बिना पॉइंट वाली संख्या है उसको पहले पॉइंट वाली बना दो। और पॉइंट वाली बनाने का तरीका क्या है, पॉइंट के बाद में शून्य जितने चाहिए उतने लगा दो। यहाँ पे मुझे पॉइंट के बाद में एक डिजिट मिला था इसलिए मैंने यहाँ पॉइंट के बाद में एक शून्य है वो लगा दिया। अब मैं जोड़ करूंगा तो मेरे गलत नहीं होगा। तो देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट, सबसे पहला काम ये लिखा पॉइंट, अब ये शून्य है इसके नीचे ये 3 चला जाएगा, ये आ जाएगा 3, उसके बाद में ये 2 तो 7 के नीचे 2। अब इसको जोड़ेंगे तो आपके आ जाएगा पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 0 और 3 मिलके कितने हो गए 3, 7 और 2 मिलके कितने हो गए 9, और ये 6 ऐसा का ऐसा। ठीक है, तो इस ढंग से आप है वो पॉइंट वाली जोड़ है वो कर सकते हैं।